कह सकते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा एल्फी लगा दी हमारे मुंह पे। पेट्रोल बढ़ जाता है, हमारी पे वही रहती है। हुकूमत को चाहिए कि कमी कर दें, पहले वाले रेट से भी कम कर दें। महंगा करी जा रहे हैं, सस्ता करें पेट्रोल। बड़ा मसला हो रहा है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। सस्ता करना चाहिए हुकूमत को, ख्याल करना चाहिए गरीब आदमी का। गरीब आदमी जो हैंड टू माउथ है उसका गुजारा पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का बड़ा मुश्किल हो गया है। और महंगाई का इस तूफान ने जीना आराम कर दिया है। और पेट्रोल को सस्ता करे, अल्लाह को माने, अपने खुदा को माने, इतनी महंगाई नहीं करे, कुछ रहम करे। हुकूमत ने आवाम पर रात गए पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। आज से डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, कीमतें बढ़ने से खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी, गरीब की क़ुव्वत खरीद मजीद कम होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1800 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स पहली बार 1,27,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,27,450 से ज़ायद पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। सदर मुमलिकत ने नए माली साल के लिए फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025-26 आज से नाफिजुल अमल हो गया। फाइनेंस एक्ट के तहत मुख्तलिफ इक़दाम लागू हो गए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुख्तलिफ शराइत के साथ सख्त इक़दाम उठाए जा सकेंगे, उनमें गिरफ्तारी भी शामिल है। सोलर पैनल के मुख्तलिफ पुर्जों पर 10% के हिसाब से GST का निफाज हो गया। 17.5 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद के बजट में 1000 अरब रुपए तरक्याती मकासद के लिए रखे गए हैं। ओबरा ने माह जुलाई के लिए LPG की कीमतों में कमी कर दी। LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फी किलो कमी की गई। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत का घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में शामिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी ने तमाम वज़राए आला को खत इरसाल कर दिए। कहा, आज से बिजली बिलों के लिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिलों में टैक्सों का बोझ कम करना चाहते हैं। मुताद्दिद चार्जेस और ड्यूटियों से सार्फिन उलझन का शिकार है। वफाकी वज़ीर ने खत में लिखा, बिल सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करे, यही हमारा हदफ है। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीक़े तजवीज़ करें। हुकूमत इजाफी चार्जेस का खात्मा और सार्फिन से बिलों के जरिए सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करना चाहती है। मखसूस नशिस्तों की बहाली का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। इजलास में मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। लाहौर में जलजले के बाद लोग घरों से निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। कसूर ओकाड़ा शेखुपुरा मुरीद के में भी जलजला महसूस किया गया।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में भी बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। कराची में आज मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद। शहर भर में सुरमई बादलों के डेरे, हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई पर बासा रावलपिंडी हाई अलर्ट रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नालालई की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताहम अभी नालालई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। नाले में कटानिया के मकाम पर 5 फीट जबकि गवाल मंडी पुल पर 4 फीट है। सानह स्वात में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश। रेस्क्यू टीमें और मकामी गौताखोर 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। दरिया सवात से अब तक 14 लाशों को निकाला जा चुका है। दूसरी जानिब दरिया सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में तजावुजात को मस्मार किया जा रहा है। इंतजामिया, इरिगेशन, पुलिस और लेवीज एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इसराइली फौज की गजा में बमबारी अस्पताल, स्कूल और इमदादी मरकज को निशाना बनाया। हमले में 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कैफे पर इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हुए। शोहदा में फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू खतीब भी शामिल। सलामती काउंसिल गजा में इसराइली मजालिम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ खत्म की जाएँ, महफूज रसाई दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुतालबा। खिताब में कहा, आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6,500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल, जबकि 40,000 से ज़ायद को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। आलमी करारदादों पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान ने आलमी कशीदगी के दौर में अहम सिफारती जिम्मेदारी संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बाज़ाब्ता सरबराह बन गया। पाकिस्तान की क़यादत अक़वाम आलम की नज़रें अपनी जानिब मरकूज़ करने में कामयाब रही। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अहम जिम्मेदारी को मकसद, इनकिसारी और यकीन के जज्बे के साथ अंजाम देगा। हमारी पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और कसीरुल जौहती निज़ाम से मुस्तकिल वाबस्तगी पर कायम रहेगी। G7 मुसरा खारदा का इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की हिमायत का यादा। तमाम फरीक़ैन से खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने की अपील। G7 मुसरा खारदा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान जारी। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा न शुरू करने का मुतालबा किया गया। ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मज़म्मत की गई। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाबंदियाँ हटने से शाम की लिए आलमी तिजारत के लिए राह हमवार होगी। ताहम साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर अल्तवा मॉडल जेल का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मॉडल जेल की तामीर का पहला मरहला रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। जेल में 34 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और मेन किचन को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुहर्रम हराम के दौरान क़याम के लिए अहम कदम। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खुसूसी इक़दामात। नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मरियम नवाज की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वाक़या करबला अमन और रवादारी का दर्ज देता है। मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रम हराम हसास है। कोताही की कतन गुंजाइश नहीं। शहरियों के लिए खुशी की खबर। KMC ने 32 सड़कों और मकामात पर पार्किंग फ़ीस ख़त्म कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पार्किंग फ़ीस ख़त्म करने का फैसला अवामी मुफाद में किया गया। KMC को 4 से 5 करोड़ रुपए की पार्किंग फ़ीस की ज़रूरत नहीं। अब KMC अपने पैरों पर खड़ी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला वस्ती में 5, मलीर कोरंगी में 7 मकामात पर पार्किंग फ्री होगी, जबकि ज़िला शर्क़ी में 15 मकामात पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होगी। लकी मरवत लॉन्गखेल सड़क पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग गुलबासत हक्कान के करीब मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर की गई। पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए ताजसई अड्डा जा रहे थे। नामालूम मुसल्लह अफराद शहदा का असलहा भी साथ ले गए। कराची के इलाके साइट एरिया में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शनाख्त 25 साल अमीर मुआविया के नाम से हुई। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। पुर्तगाल, स्पेन, यूनान, फ्रांस और इटली में शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई। हंगामी इकदाम का ऐलान कर दिया गया। स्पेन और पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड 46 डिग्री से तजावुज़ कर गया। लंदन में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। आने वाले कप्तान बन गए। पाकिस्तान के बाबर आजम ने बतौर कप्तान 7 सेंचुरियां स्कोर की। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने इवेंट से बाहर हो गया। सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब में आसाब शिकन मुकाबले के बाद मैनचेस्टर सिटी को 4-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ, जबकि
लियोनार्डो ने 2 गोल स्कोर किए। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लो ने प्री क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन चैंपियन लीग की रनर अप इंटर मिलान को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट से नॉकआउट कर दिया। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का आगाज। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज पहले राउंड में शिकस्त से बाल बाल बच गए। इटली के फैबियो फोग्निनी को 5 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर टेलर फ्रिट्ज और फेल्कस ओगर ने भी पहली रुकावट अबूर कर ली। विमेन सिंगल्स में अमेरिका की जैस्मीन पाउलिनी, मेडिसन कीज और अनिसा मोआ ने दूसरे राउंड में कदम रख दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।